हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिकड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और वैकेंसी लेके आऊँ। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती। ठीक है, इसमें आपकी पोस्ट, पद का नाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, जिसमें पोस्ट है आपकी 255, और दूसरा है आपका पद का नाम आंगनवाड़ी सहायिका, जिसमें पोस्ट है आपकी 423। अब इसमें सबसे पहले हम कार्यकर्त्री की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, परियोजना का नाम अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। सबसे पहले हम परियोजना के नाम में देख लेते हैं। नंबर पहला है अगोता। इसमें अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 है और अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है इसमें। अब दूसरा है अनूप शहर। अनारक्षित के लिए 10 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 5 पोस्ट है। नंबर 3 पर अरनिया। इसमें है अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। नंबर 4 पे बीबी नगर। इसमें अनारक्षित के लिए 7 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है। नंबर 5 में बुलंदशहर। इसमें अनारक्षित के लिए 21 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 21 पोस्ट है। फिर है आपका छठा दानपुर। इसमें अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है। नंबर 7 में डीवाई। इसमें अनारक्षित के लिए 10 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है। 8वें नंबर पर बात कर लेते हैं गुलावटी। इसमें अनारक्षित के लिए 6 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है। नंबर 9 पे आपका जहांगीराबाद। अनारक्षित के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, इसमें पोस्ट है। नंबर 10 पे खुर्जा। अनारक्षित के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 8 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट है। नंबर 11 पे है लखावटी। इसमें अनारक्षित के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 1 भी नहीं है। नंबर 12 पे पहासू। अनारक्षित के लिए 11 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है इसमें। नंबर 13 पे शिकारपुर। अनारक्षित के लिए 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है। नंबर 14 पे बात करें सिकंदराबाद। अनारक्षित के लिए 7 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 9 है। और नंबर 15 पे बात करें सियाना। इसमें है अनारक्षित के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 1 है। नंबर 16 पे बात कर लें ऊंचा गांव। इसमें अनारक्षित के लिए 7 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 1 भी नहीं है। जब आप इनको सबको टोटल करेंगे ना, तो ये आपकी 255 पोस्ट है। किस पे? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए। अब देखो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के बारे में बता दी, पोस्ट भी बता दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सहायिका के लिए। अब देखो, आंगनवाड़ी सहायिका में इसमें जो पोस्ट है आपकी 423 है। ठीक है, सहायिका आप देख लें, परियोजना और अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। नंबर 1 पे आपका अगोता। अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। नंबर 2 पे अनूप शहर। अनारक्षित के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है और अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट है। नंबर 3 पे अरनिया। अनारक्षित के लिए 12 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट है। नंबर 4 पे बीवी नगर। अनारक्षित के लिए 8 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है। नंबर 5वें पे है बुलंदशहर। इसमें अनारक्षित के लिए 64 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 41 पोस्ट है। अब देखो, नंबर 6 पे दानपुर। अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है पोस्ट है आपकी। 7वें नंबर पर डीवाई। इसमें अनारक्षित के लिए 13 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है। और नंबर 8 पर है गुलावटी। इसमें है अनारक्षित के लिए 19, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट है। नंबर 9 पर है जहांगीराबाद। अनारक्षित के लिए 9 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है। नंबर 10 पे बात कर लें। नंबर 10 पे है आपका खुर्जा। अनारक्षित के लिए 18, पिछड़ा वर्ग के लिए 15, अनुसूचित जाति के लिए 16। नंबर 11 पे बात कर लें लखावटी। अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए इसमें 1 भी नहीं है। नंबर 12 पे पहासू। इसमें अनारक्षित के लिए 11 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है और अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्ट है। नंबर 13 पर बात करें शिकारपुर। अनारक्षित के लिए 9 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट। नंबर 14 पर बात करें सिकंदराबाद। अनारक्षित के लिए 9 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट है। नंबर 15 पर बात करें सियाना। अनारक्षित के लिए 4 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है। नंबर 16 पर बात करें ऊंच गांव। इसमें अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। जब आप इनको टोटल करेंगे ना, तो सहायिका पद के लिए आपकी जो टोटल जो पोस्ट है आपकी 423 है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको इसमें पोस्ट भी बता दी है, श्रेणी वाई परियोजना के नाम में कौन कौन सी जगह कितनी कितनी वैकेंसी है। अब इसमें मैं आपको क्वालिफिकेशन, एज और फॉर्म फीस है और इसकी अंतिम तिथि और कौन से जिला की वैकेंसी है, सब मैं आप बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, योग्यता आपकी, आपके पास 12वीं पास आउट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। अब देखो, सबसे पहले जिसमें 10वीं से क्या होगा वो भी मैं इस वीडियो के
वीडियो में अभी बताऊंगा आगे के 10वीं का मार्कशीट में आपको आपकी कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। और लेकिन चाहे आप आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई करें, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए दोनों के लिए आपके पास कम से कम 12वीं पास आउट होंगे, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये अब देखो एज की बात बता दूं, 18 से 35 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। और फीस की बात कर लें, एकदम निःशुल्क है। अब देखो विज्ञापित पदों हेतु महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस भर्ती के लिए सिर्फ महिला ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगी, ये पुरुषों के लिए वैकेंसी नहीं है। अब देखो उम्मीदवार को उक्त ग्राम वार्ड न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन करेंगे। अब इन्होंने और क्या कहा है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास आय जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इनका कहने का मतलब यह है आपके जो ये 3 डॉक्यूमेंट्स, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर वाले होने चाहिए, तभी मान्य होंगे, ताकि उसका सत्यापन हो सके। अब इन्होंने और क्या कहा है, विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। इनका कहने का मतलब यह है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो विधवा कैंडिडेट की श्रेणी में तभी आप शामिल होंगे तब जब आपके पास उसकी प्रमाणित मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा। ऐसा नहीं कि आप मौखिक रूप से कहेंगे तो आप इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए जब फॉर्म भरेंगे तब भी आपको दर्शाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने भी पड़ेंगे, तभी आप इस भर्ती के मान्य होंगे। ठीक है, अब इन्होंने और क्या कहा है, तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे। ठीक है, अब इन्होंने और क्या क्या है, वरीयता किसे मिलेगी, विधवा, तलाकशुदा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को इस भर्ती में वरीयता दी जाएगी। अब देखो मैं जिला बता देता हूँ, ये जिला कौन सी जिला की वैकेंसी है, ये है बुलंदशहर, और इसकी अंतिम तिथि 14 तारीख 8वां महीना 2026 तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं मिटाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ इसमें कैसा क्या होगा, आपका मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले आपका 10वीं की जो मार्कशीट है ना, उससे तो आपकी एज काउंट की जाएगी। एज काउंट मतलब एज जोड़ी जाएगी आपकी। ठीक है, एज जोड़ी जाएगी, कम से कम 18, अधिकतम आपकी 35 वर्ष से अधिक ना हो। ये तो 10वीं की मार्कशीट हो गई। अब देखो 12वीं की मार्कशीट से क्या होगा, आपका 12वीं की मार्कशीट से आपका मेरिट बनेगी। आपके जो नंबर है ना 12वीं के अंकों पर, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, मेरिट बनाई जाएगी। ठीक, 12वीं के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और इसमें एग्जाम तो आपका कैसा भी नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा, आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें सभी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम एक सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं आपको, आप कोई भी जैसे फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो बड़ी सावधानी पूर्वक और सही फिल करें। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम मतलब आपने कोई भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपने अपलोड कर रखा है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम वो नहीं दिखाया वहां पर, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए जो चीज़ मतलब फॉर्म फिल करते टाइम आप बड़ा सावधानी पूर्वक भरें फॉर्म को। ठीक है, अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद मैंने जिला बता दिया आपका बुलंदशहर, और अंतिम तिथि 14 तारीख 8वां महीना 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस भर्ती से लेके मन में कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या दिक्कत आए तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जिन भाई और बहनों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है @GK Trikadda 0007। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।